लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री। इट इज़ रिटन बाय W.H. ईट, जिनका जन्म डबलिन में हुआ था, डबलिन आयरलैंड में हुआ था। इन्होंने 21 साल की उम्र से ही साहित्य को अपना करियर के रूप में चुन लिया था। दूसरी बात यह ये है कि शुरू से ही ये जो है भारतीय विचारों से बहुत ही प्रभावित थे, अतः इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का इंट्रोडक्शन भी लिखा है। यहाँ पर ये एक पोयम हमारे साथ डिस्क्राइब करने जा रहे हैं और पोयम का नाम है लेक आइल ऑफ इनिस्फरी, अर्थात जो झील का टापू है, झील का इनिस्फरी टापू। यहाँ इस पोयम को इन्होंने 3 स्टेंजा में वर्णित किया, जिसमें पहले स्टेंजा में ये इनके अभिलाषा को व्यक्त करते हैं, ये क्या चाहते हैं। दूसरे में ये वहाँ की शांति का वर्णन करेंगे दूसरी स्टेंजा में, और तीसरी स्टेंजा में ये वहाँ की सुनहरी याद को संजोए रखना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेंजा आई एम गोइंग टू रीड। I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattle made. Wattle का अर्थ होता है पतली लकड़ियाँ। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live and live alone in the bee loud glade। यहाँ पर कवि पहली 4 पंक्तियों में अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं इनस्फ्री जाना चाहूँगा, वहाँ एक छोटा सा कमरा जो कि मिट्टी और पतली लकड़ियों का होगा, उसे बनाना चाहूँगा। वहाँ पर मेरे पास 9 सेम की बीज होगी, और वहाँ पर एक छोटा मधुमक्खी का छत्ता होगा, और मधुमक्खी की भिनभिनाने की आवाज़ को मैं शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ बैठकर सुनना चाहूँगा। अगली जो 4 लाइन है, मीन्स अगला स्टेंजा है, उसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप सभी उसका ट्रांसलेशन ध्यान से सुनेंगे। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings their midnights, all a glimmer, and noon and a purple glow, and evening full of the linnets wing। यहाँ पर आगे राइटर जो है वहाँ के एटमॉस्फेयर को दर्शाता है कि वहाँ की जो मॉर्निंग होगी वह बहुत ही सुनहरी, बहुत ही सुखद होगी, जिसमें झिंगुर की आवाज़ में सुनता रहूँगा। झिंगुर एक छोटा इंसेक्ट होता है भूरे रंग का। वहाँ की जो रातें होगी वह चमकदार होगी, शानदार होगी, और जो दोपहर है वह सुनहरी होगी। वहाँ की इवनिंग के समय में छोटे पक्षी उड़ते रहेंगे और चहचहाने की उनकी आवाज़ सुनता रहूँगा। इस प्रकार से इस पूरे सुखद एटमॉस्फेयर में, इस पूरे से माहौल में वहाँ पर जो है धीरे धीरे शांति आएगी। फ्रेंड्स, इस प्रकार से वह दूसरे स्टेंजा में वहाँ के एटमॉस्फेयर को वर्णित करता है। अब यहाँ हम तीसरे स्टेंजा को देखेंगे इस पोएम के, जो कि लास्ट स्टेंजा है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। मैं उठूँगा और अब जाऊँगा, और दिन रात वहाँ घूमूंगा। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। मैं वहाँ पर जो झील का पानी है किनारे से टकराता है उसकी आवाज़ को सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे। जब मैं रोडवे अर्थात रास्ते के किनारे पर या फिर फुटपाथ पर खड़ा रहूँगा। आई विल हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। मैं अपने हृदय कि आंतरिक भाग से उसको महसूस करूंगा, सुनूंगा। अर्थात इन 4 लाइन में कवि जो है वहाँ की सुनहरी यादों को संजोए रखना चाहता है और कहता है कि मैं जब इनसफ्री जाऊंगा तो वहाँ पर जो मैं आवाज़ सुनूंगा, जो कि झील के पानी का आवाज़ होगा जो कि किनारों से टकराता है, तब मैं वहाँ से आ जाऊंगा। तो जब भीड़ भरे रास्तों पर भी मैं चलूंगा या रोड पर खड़ा रहूंगा या उसके फुटपाथ पर भी रहूंगा, तो मैं वहाँ की शांति को, उस झील के पानी को हमेशा अपने हृदय के आंतरिक भाग तक महसूस करता रहूंगा।